देखिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिविल प्रक्रिया संहिता के केस लॉज यानी केसों पर आधारित हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिए, इसके अंतर्गत जो है पहला जो प्रश्न है हमारा वो देखिए, कौन सा अनुवर्ती सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार की अपवर्जन पर एक अग्रणी मामला है? क धूलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य, गुंदाजी बनाम रामचंद्र, नूर मोहम्मद खान बनाम फकीराना, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा है आपसे, देखिए यानी कि जो है अनुवर्ती सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अपवर्जन पर एक अग्रणी मामला है। देखिए, ये बनेगा इसमें धूलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य। आंसर बन जाता है हमारा यानी का, आंसर बन जाता है हमारा का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुम इग्नोटस और एलाइज लिमिटेड बनाम भारत संघ 2004 6 MCC 254 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या धारित किया? देखिए, क में है पूर्व न्याय का सिद्धांत और रचनात्मक न्याय, बी में है, ख में है देखिए क्षेत्रीय अधिकारिता और फोरम उपयुक्तता, ग में है न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र, और घ में है संविधात्मक विवादों से संबंधित मामले में रिट कोर्ट की शक्ति। अब देखिए जो है क्वेश्चन पूछा, देखिए आपसे ये है वो पूछा गया है आपसे, कुसुम इग्नेटस और एलायंस लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्धारित किया या फिर क्या धारित किया? देखिए, इसमें जो बना है धारित जो किया था उसने क्षेत्रीय अधिकारिता और फोरम उपयुक्तता, यानी कि देखिए आंसर बना इसमें यानी कि जो है खा, आंसर बन जाता है हमारा खा, ये खा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य CPC के तहत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी कि धूलाभाई बनाम मध्य प्रदेश, सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार, अभिवचन, अंतरिम आदेश, प्रथम अपील। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा है इसमें देखिए यानी कि जो है धूलाभाई बनाम मध्य प्रदेश MCC के तहत ही निम्नलिखित संबंधित किससे संबंधित है? देखिए क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ये आंसर बनेगा इसका सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार, तो आंसर बन गया हमारा का, यानी यह क आंसर बन जाता है हमारा। यानी जो है धूलाभाई बनाम मध्य प्रदेश जो MC राज्य के तहत जो संबंधित है धूलाभाई बनाम मध्य प्रदेश, वो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक पूर्व न्याय का सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में समझाया था? का दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन, ग में है क और ख दोनों, और घ में है इनमें से कोई नहीं। मतलब देखिए, रचनात्मक पूर्व न्याय का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में समझाया था? देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका जो है वो बन जाता है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन, यानी आंसर बन जाता है इसका खा, यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हुसैन शाह, यानी खा इसका आंसर बन जाता है। यानी जो है रचनात्मक पूर्व न्याय का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन के मामले में समझाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मामला पूर्व न्याय का नहीं है? अब देखिए इसमें जो है कौन सा मामला पूर्व न्याय का नहीं है? डचेसेस ऑफ किंगस्टन केस, छज्जू राम बनाम नेकी, मुन्नी बीबी बनाम त्रिलोकीनाथ, बायाराम पेंटिस करीवाला बनाम भारत संघ। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपका जो है यानी कौन सा मामला पूर्व न्याय से संबंधित नहीं है या पूर्व न्याय पर आधारित नहीं है? देखिए इसमें बनेगा आंसर बनेगा वो छज्जू राम वाला, यानी कि देखिए खा आंसर बन जाता है छज्जू राम बनाम नेकी, यानी इसमें ख आंसर बन जाता है। डचेस ऑफ किंगस्टन केस, मुन्नी बीबी बनाम त्रिलोकनाथ,
बायाराम पेंच क्रीम वाला बनाम भारत संघ, ये जो मामले हैं ये तीनों जो है पूर्ण न्याय पर आधारित है, किंतु छज्जू राम बनाम नेकी जो है ये मामला पूर्ण न्याय पर आधारित नहीं है या संबंधित नहीं है। तो आंसर बन गया इसका खा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 226 के तहत खारिज की गई याचिका पूर्ण न्याय के रूप में कार्य करेगी ताकि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में इसी प्रकार की याचिका अपवर्जन किया जा सके। यह किस मामले में धारित किया गया था? दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अर्जुन सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ग्राम है सुधीर चंद्रा बनाम पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहां पर देखिए आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे जो है, यानी कि जो है अनुच्छेद 226 के तहत खारिज की गई एक याचिका पूर्ण न्याय के रूप में कार्य करेगी ताकि संविधान अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की इसी प्रकार की याचिका को अपवर्जन किया जा सके। अब ये जो मामला देखिए आधारित है मतलब जो है ये किया गया था आपका दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश, यानी आंसर बनेगा का, दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश। यानी कि देखिए दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के जो मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था अनुच्छेद 226 के तहत खारिज की गई एक याचिका पूर्ण न्याय के रूप में कार्य करेगी ताकि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में इसी प्रकार की याचिका को अपवर्जित या अपवर्जन किया जा सके। तो आंसर बना इसका का, यानी ये क आंसर बन जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णयों में से कौन सी रिट याचिका के पूर्ण न्याय की प्रयोज्यता से संबंधित है? यानी कि याचिका जो है पूर्ण न्याय से प्रयोज्यता संबंधित है। ए LIC बनाम इंडिया ऑटोमोबाइल एंड कंपनी, दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, भूला भाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य, प्रीमियर ऑटोमोबाइल बनाम कमलकर। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, देखिए यानी कि जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में से या कौन रिट याचिकाओं में पूर्व की प्रयोज्यता से संबंधित है? देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका जो है वो बन जाएगा दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश, यानी आंसर बना इसका खा। यानी दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जो है कि जो है इसके निर्णय में से यानी इसके निर्णयों में जो है रिट याचिका में पूर्व की प्रयोज्यता से संबंधित है। तो आंसर बना इसका खा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 51 की वैधता को सही ठहराया? यानी कि जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की वैधता को यानी कि जो है सही ठहराया है। यानी कि देखिए ए में बनेगा आपका जेवियर बनाम बैंक ऑफ कैनारा, खा में है विशाखा केस, गा में है इंडियन ग्रामोफोन कंपनी बनाम वीरेंद्र बहादुर पांडे, घा में है जोली अर्जी वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोचीन। अब देखिए इसमें बनेगा आपका ये घा आंसर, यानी कि घा आंसर बन जाता है जोली जॉर्ज वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोचीन। अब देखिए इसमें क्या है कि जोली बनाम वर्गीज यानी जोली जॉर्ज बनाम जोली जॉर्ज वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोचीन को जो है मतलब इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 51 की वैधता को सही ठहराया है। किसमें? यानी कि देखिए आप जॉली जॉर्ज वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोचीन में। आंसर बना इसका घा। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 से संबंधित विधि निर्धारित किया है? ए दिनेश कुमार बनाम यूसुफ अली, अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेयर वर्गी कंस्ट्रक्शन कंपनी, विमलेश बनाम न्यू दिल्ली इंश्योरेंस कंपनी, घा में स्टैंडर्ड चार्टर बैंक बनाम वी नोबल कुमार। अब देखिए क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, देखिए आपका जो है यानी कि पूछ रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय ने कौन से मामले में वैकल्पिक विवाद समाधान
मतलब जो है प्रक्रियाओं और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 से संबंधित विधि निर्धारित की है। वो देखिए आपका जो है एस्कान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्गीज कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले में मतलब जो है उच्चतम न्यायालय ने वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 से संबंधित विधि निर्धारित की है। तो आंसर बन गया इसका यानी खा, इसका खा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला द्वितीय अपील पर आधारित है? का मदन लाल बनाम बालकृष्णन, सुधीर जी अंगूर बनाम एम संजीव, शोधन सिंह बनाम दयाराव कुमार, हर्षद चिम्मन लाल मोदी बनाम DLF यूनिवर्सल लिमिटेड। यानी कि देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, यानी कि कौन से मामले में द्वितीय अपील पर आधारित है या द्वितीय अपील की बात करते हैं। देखिए मदन लाल बनाम बालकृष्ण, देखिए मदन लाल बनाम बालकृष्ण में मतलब जो है मामले में द्वितीय अपील पर आधारित है। तो आंसर बना इसका यानी ए यानी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्धारित किया गया है कि अंतर्निहित शक्तियों को किसी न्यायालय में प्रदान नहीं किया गया है, यह एक न्यायालय में ही अंतर्निहित शक्ति है? का मनोहर लाल बनाम सेठी हीरालाल, खा कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया बनाम यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक, गाम है सत्यव्रत विश्वास बनाम कल्याण कुमार किकू, गाम है रजनी बाई बनाम कमला देवी। अब देखिए इसमें जो आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, देखिए वो है देखिए आपका जो है यानी कि इसमें देखिए आपका आंसर ये बनेगा। देखिए यानी कि किस मामले में जो है, इन मामले में निर्धारित किया है कि अंतर्निहित शक्तियों को किसी भी न्यायालय में प्रदान नहीं किया गया है, यह न्यायालय एक ही न्यायालय में अंतर्निहित शक्ति है। ये जो निर्धारित किया गया था, ये बाद जो मामला आया था वो था मनोहर लाल बनाम सेठ हीरा लाल में जो है। तो आंसर बना इसका का, ये आपका का आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय द्वारा 1999 से 2002 के संशोधन अधिनियम के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता में किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा? देखिए काम है सलेम एडवोकेट्स बनाम एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम राज्य भारत संघ, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, इंडियन कोर्ट्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ, वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट एसोसिएशन बनाम भारत संघ। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा आपसे, यानी कि देखिए यानी कि जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय के द्वारा 1999 से 2002 के संशोधित अधिनियम के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता में किए गए संशोधन को संवैधानिकता वैध को बरकरार रखा है? देखिए आंसर बन जाता है इसमें सलेम बनाम यानी सलेम एडवोकेट्स बनाम एसोसिएशन तमिलनाडु भारत संघ यानी काम है, इसका बन जाता है का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने या सर्वोच्च न्यायालय के कौन से ऐतिहासिक निर्णय में रिट याचिका में प्राग न्याय की प्रयोज्यता से संबंधित है? का सत्यधन घोषाल बनाम देवराजन देवी, दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, LIC बनाम इंडिया ऑटोमोबाइल्स एंड कंपनी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो है यहां पर देखिए जो है पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से ऐतिहासिक निर्णय, यानी कि देखिए क्वेश्चन देखिए आपका, यानी कि ऐतिहासिक निर्णय में यह याचिकाओं में प्राग न्याय की प्रयोज्यता से संबंधित है। देखिए इसमें बनेगा वो जो है दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश, यानी कि ये आपका खा आंसर बन जाता है। अब देखिए दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय में रिट याचिकाओं में प्राग न्याय की प्रयोज्यता से संबंधित है, यह इसमें निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड बनाम कार्तिक दास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? का कमीशन जारी करना, निर्णय के पूर्व की अंतरिम व्यवदेश, शपथ पत्र।
अब देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका जो है पूछना इसमें जो है यानी कि मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड बनाम कार्तिक दास निम्नलिखित में से संबंधित है। देखिए वो बनेगा आपका यानी अंतरिम व्यवदेश यानी कि ये आपका सी बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्धारित किया गया है कि अंतर्निहित शक्तियां किसी भी न्यायालय को प्रदान नहीं की गई है, यह न्यायालय में ही अंतर्निहित। इसमें देखिए आंसर बनेगा देखिए आपका यानी कि काम्या रजनी बाई बनाम कमला देवी, सत्यव्रत विश्वास बनाम कल्याण कुमार किस्कू, पीसी जयद्रथ बनाम अमृतसर जयरथ, मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल। आंसर बनेगा घा यानी कि ये घा बन जाता है। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामले में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं और सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 89 से संबंधित विधि निर्धारित किया है। देखिए अब इसमें देखिए आप जो है ए दिनेश कुमार बनाम यूसुफ अली, एस्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम जेवियर कंस्ट्रक्शन, विमलेश बनाम न्यू दिल्ली इंश्योरेंस कंपनी, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक बनाम वी नोबल कुमार। देखिए इसमें आंसर बन जाएगा इसका खा आंसर बन जाएगा यानी कि ये खा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक पक्षीय कार्यवाही के बाद भी प्रतिवादी वाद के आगे की कार्रवाई में भाग ले सकता है। इस सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में उच्चारित किया है? का मुंबई राज्य बनाम यूनाइटेड मोटर्स, राजस्थान राज्य बनाम विद्यापति, ग में है विजय बनाम RN गुप्ता एजुकेशन सोसाइटी, घ में है अर्जुन सिंह बनाम मोहिंदर कुमार। अब देखिए इसमें पूछ रहा है देखिए क्वेश्चन आपसे देखिए यानी कि एक पक्षीय कार्रवाई के बाद भी प्रतिवादी वाद के आगे की कार्रवाई में भाग ले सकता है। इस सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अर्जुन सिंह बनाम मोहिंदर कुमार के मामले में उच्चारित किया है। तो आंसर बन गया इसका जो है घा यानी कि यह घा बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 और 2002 को संवैधानिक माना गया है? का में देखिए टी के रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार, पंजाब राज्य बनाम शिवराम, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, सलेम बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बनेगा देखिए वो बन जाता है हमारा सलेम बनाम एसोसिएशन भारत संघ यानी घ आंसर बन जाता है। देखिए मैंने जो है क्वेश्चन आपके CPC केस लॉ पर आधारित MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। देखिए इसमें इतना ही कुछ है, आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट के लिए फिर मिलेंगे।